वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज लेकर आया हूं आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपके लिए एक बिग अपडेट जो एसबीटी बिहार से जुड़ा हुआ है। पॉलिटेक्निक परीक्षा की जो आयोजन 27 जनवरी 2022 से जो होनी है, क्या वो उसकी तिथि आगे बढ़ाई जाएगी? क्या जो आगामी एग्जामिनेशन होना है वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा? इन सभी प्रश्न जो हैं छात्रों द्वारा किए जा रहे हैं लगातार फोन कॉल करके, व्हाट्सएप करके। आज मैं डिटेल पुनः चर्चा कर देता हूं और आज तक का क्या अपडेट है, क्योंकि डे टू डे यहां कोविड में कोई भी चीज कांस्टेंट स्थिति में नहीं है, कोई निर्णय कांस्टेंट में नहीं है। कल कुछ क्या होगा, कल सरकार की क्या निर्णय होगी तो कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वर्तमान आज तक की जो वर्तमान निर्णय है एसबीटी की पदाधिकारियों का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का व एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एग्जामिनेशन कराई जानी है या नहीं कराई जानी है, क्या ये डेट एक्सटेंड करना है, इस सारी बातों पर हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। आपके अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक। पहला प्रश्न है बच्चों का, क्या 27 जनवरी 2022 से आयोजित परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाएगी? दूसरा प्रश्न है, क्या परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी? ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं समझता हूं प्यारे बच्चे आपके तरफ से भी, या जो भी बच्चे जो परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं उन सभी के तरफ से ये किए जा रहे हैं। हर रोज नए नए कॉल्स बच्चे के आ रहे हैं, मैं कॉल पर भी बच्चों को बता रहा हूं लगातार, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो मैसेज आ रहा है वहां भी जितना सक्षम हो पा रहा हूं वहां जवाब बच्चों को मैं दे पा रहा हूं। प्यारे बच्चे, वर्तमान समय में जो निर्णय बिहार सरकार गवर्नमेंट की है, जो चिट्ठी 6 तारीख की गाइडलाइन जारी की गई है 6 जनवरी का, उसमें किसी प्रकार की एग्जामिनेशन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। कोविड पैंडेमिक में जो कुछ निर्णय लेना है वो सरकार को निर्णय लेना है, एसबीटी बोर्ड को कोई निर्णय नहीं लेना है। पहला नंबर ये क्लियर हो जाए बच्चे के दिमाग से सारी बातें। बच्चों को लगता है कि एसबीटी बोर्ड निर्णय लेगी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट निर्णय लेगी, नहीं, ये सरकार को निर्णय लेना है। सरकार की किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं है एग्जामिनेशन रोकने, बंद करने या आगे एक्सटेंड करने का। आगे जो होना है, जैसी वर्तमान परिस्थिति होगा सरकार के सामने जो फेस कर रही है सरकार, उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेगी कि हाँ एग्जामिनेशन जो भी आयोजन होना है जनवरी महीने के लास्ट में या फरवरी में, उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है और अगले आदेश तक, जब तक कि कोविड पैंडेमिक में सिचुएशन सामान्य नहीं हो जाए तब तक। इस आदेश के तहत जो तैयारी एसबीटी के द्वारा की जा रही है एग्जामिनेशन पर, तो अभी तक किसी प्रकार की तो ब्रेक नहीं लगा है सरकार की तरफ से। एसबीटी अपने मन से तो एग्जामिनेशन ब्रेक नहीं कर सकता, एग्जामिनेशन के डेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, एकदम क्लियर कट जान लीजिए। कुछ बच्चे का था कि सर कैसे होगा, नहीं होगा, तो मैं कुछ बच्चों को ओपिनियन दिया कि यदि सरकार इतना ज्यादा पैंडेमिक की यदि रहता, माने इस पैनिक स्थिति या कहें कि लोग में दहशत, खास करके ये ओमिक्रॉन को लेकर के, तो जो बिहार इंटर स्तरीय जो परीक्षा होना है, 11-12 की जो परीक्षा होना है या 12th का जो अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, वो सारे इंस्टीट्यूशंस में कराए जा रहे हैं, सारे कॉलेज में कराए जा रहे हैं। 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं। जो मैट्रिक का एग्जामिनेशन है जिसमें 16 लाख बच्चे अपियर होंगे, 17 लाख बच्चे अपियर होंगे, उसकी भी डेट एक्सटेंड नहीं की जा रही है, ना उनकी एग्जामिनेशन ना होने की बात की जा रही है। तो बच्चे में तरह तरह का यूट्यूब के माध्यम से या जो भी माध्यम से जो भी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से चीजें आ रहा है कि नहीं एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो अभी तक एसबीटी स्तर पर किसी प्रकार की ऐसी कोई निर्णय नहीं है। मैं लगातार पदाधिकारियों के कांटेक्ट में हूं, मैं बात कर रहा हूं लोगों से, ऐसी स्थिति अभी तक निर्णय नहीं ली गई है। आगे जो होगा हम निश्चित अपडेट आपको करेंगे। जो भी बच्चे ये मन में सोच रहे हैं कि पैंडेमिक के कारण एग्जाम एक्सटेंड हो जाएगा, डिले हो जाएगा और हम अपनी तैयारी को कम कर दे, नहीं, आप टारगेट आप मान करके चलें कि हमारी 27 जनवरी से एग्जामिनेशन होना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। दूसरा प्रश्न, क्या परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी? बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और एसबीटी बोर्ड द्वारा
ऑफलाइन एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। इवन कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर तक कॉपी भी पहुंच चुका है। तो प्यारे बच्चे, जब सरकार ने करोड़ों खर्च करके आपके लिए एग्जामिनेशन की ऑफलाइन की व्यवस्था कर रखी है, तो ऑनलाइन की वर्तमान निर्णय मुझे नहीं दिख रहा है, वर्तमान निर्णय नहीं दे रहा। लेकिन इस पैंडेमिक में मैं पहले भी कहा हूं आपको कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो सरकार चाह करके भी नियंत्रण नहीं कर पाएगी। उस समय सरकार स्पेशल कुछ निर्णय आपके लिए लेगी, सबकी हित का होगा। पूरे प्रदेश के बच्चे, प्रदेश के स्तर पर जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें चेंजिंग आ जाएंगे। तो अभी वर्तमान जो है, जो चीजें आपके सामने हैं मैंने रखा आपको। अब कुछ बच्चों का है कि सर आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं प्यारे बच्चे आपको स्पष्ट कर दूं, पिछले बार भी मैंने चीजों को रखा आपके उचित प्लेटफॉर्म पर, उचित जगह पर। मुझे बहुत बुरा भी उस समय लगा था। मामला स्टूडेंट्स का है, निर्णय सरकार को लेना है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो सरकार की निर्णय होगा उस पर इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत स्पष्ट है। हमारा काम बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें जो मैं ये अपडेट करता हूं आपके लिए, कोई भी न्यूज एसबीटी से जुड़ा हुआ, हमारा उसमें उद्देश्य होता है कि आप समय पहले जान करके अपनी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड आप बेहतर प्लानिंग्स कर पाए, बेहतर तैयारी की योजना बना पाए, जिससे आपकी एग्जामिनेशन दी बेस्ट। हमारा एक उद्देश्य होता है। कुछ बच्चों को रहता है कि नहीं सर आप न्यूज देते हैं वो सही होता है, आप बड़ा बड़ा नहीं, तो जो नई चीजें आएगा, जो नई बदलाव आएगा तो निश्चित हम अपडेट करेंगे। जो कंटिन्यू है, यथावत स्थिति है, तो उसमें कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे इस शब्द से कुछ बच्चों को बुरा भी लग जाएगा, जो मन में ये पाल करके रखे थे या मन में ये सोच कर रखे थे कि नहीं एग्जाम एक्सटेंड हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। बहुत बच्चे अभी से प्रमोट भी सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सा और पेंडेमिक बढ़ जाए और कोरोना की स्थिति बढ़ जाए तो हम लोग फिर से प्रमोट हो जाए। बहुत बच्चे के मन में ये भी थे। लेकिन हम वैसा कोई भी चीजें आपके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे, और ना हम वैसा कोई भी चीजें आपके साथ। मैंने जस्ट इससे पहले भी एक और घटनाक्रम था, तो कुछ बच्चों का मैं रिएक्शन भी देखा था। मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को सिर्फ सही चीजें हैं वो बता दीजिए। बच्चे स्वतंत्र हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटेक्निक छात्र संघ, और वो अपना ट्विटर पर, तो वो निश्चित रूप से वो उनकी अपनी प्रयास है, आपकी अपनी आवाज उठाने की प्रयास है। आप अपनी बातों को रखिए, सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए है। आप अपनी इच्छा अनुकूल जो समस्या है सरकार तक निश्चित रखिए। आप निर्णय सरकार को लेना है प्यारे बच्चे, निर्णय अनुभव राज को नहीं लेना। अनुभव राज सर नहीं निर्णय लेंगे आपके, सरकार निर्णय लेगी। हाँ, अपनी समस्या को निश्चित रूप से सरकार तक रखिए। ट्विटर पर ट्रेंड करने की प्रक्रिया हो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां भी आपकी कैंपेनिंग चल रहा हो, आप निश्चित करिए कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या एग्जाम होने में, या इस पैंडेमिक में हम लोग कैसे मैनेज कर पाएं। हमारी हॉस्टल्स या डेरा नहीं है, कहीं अन्य जगह पर हम लोगों को बाहर में लेकर रहना होता है। ये सब सारी इश्यूज हैं और ये जेन्युइन इश्यूज हैं बच्चों को। तो सरकार इस पर सोचेगी, सरकार पहल करेगी। क्या वर्तमान में जो कोविड की स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि आदमी पब्लिकली लोग मिल सकते हैं, किसी प्लेस पर किसी जगह मीट कर सकते हैं, या एग्जामिनेशन में कोई दिक्कतें आ जाएगी, तो सरकार तो निश्चित रूप से उसकी बहुत बड़ी सिस्टम है, बहुत बड़ी तंत्र है, बहुत पदाधिकारी हैं उनके, बहुत रिसर्च थिंक टैंकर है उनके पास, हर रोज एक अपडेट जा रहा है। ऐसा तो है नहीं, हर जिला से, हर पूरे प्रदेश के कोना कोना से उनके पास इंफॉर्मेशन इसकी रिगार्डिंग है। तो वो जो निर्णय लेंगे वो ही प्रभावी होगा। हम और आप चाह करके निर्णय को उनकी चेंज अभी करने की स्थिति में नहीं है, न बदल सकते हैं, क्योंकि कोरोना में क्या होगा यह कहना बहुत मुश्किल है। उनकी निर्णय है, वो चाहे तो कल बंद कर दें, कल से बंद हो जाएगी सारी एग्जामिनेशन। कल सरकार निर्णय ले लें कि सारे बच्चों को फिर से प्रमोट कर दिया जाता है तो प्रमोट कर दिए जाएंगे। नहीं, बच्चों को एग्जामिनेशन अभी तत्काल रोक दिया जाए, आगे एक्सटेंड किया जाए तो वो लागू हो जाएगा। तो ये सरकार निर्णय लेगी। इस पर ना बोर्ड का कोई मतलब है, ना बोर्ड के पदाधिकारी का मतलब है, ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब है। ये डिसीजन सीएम लेवल पर होना है। बहुत बच्चों ने मुझे ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट करके मुझे भेजा भी था, व्हाट्सएप पर भी लिंक भेजा था। ये अच्छी पहल है, अपनी आवाज को अपने जो प्रदेश के मुखिया हैं, अपने जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
उन तक हम अपनी बात को निश्चित रूप से रखें। ये अच्छी पहल है, मैं इसका समर्थन भी करता हूं कि हमारी समस्या है तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम इस प्रदेश की जनता है भाई, हमारे साथ ही प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से रखें। लेकिन वर्तमान अभी किसी प्रकार के एग्जामिनेशन के प्रोग्राम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और आज मकर संक्रांति है, इसलिए मुझे लगा कि बच्चों को सुबह सुबह जल्दी सी अपडेट एक दे दूं। जो बच्चे काफी प्रश्न कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एग्जाम नजदीक आ गया। एक बच्चे का और प्रश्न था, मैं थोड़ा सा इस पर और चीजें, 12 तारीख लास्ट डेट फॉर्म भरने का था लेट फाइन के साथ। कुछ बच्चों ने एडमिट कार्ड तो अभी तक नहीं आया सर, तो 27 एग्जाम कैसे होगा? तो 12 जनवरी तक के लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने की ही तिथि था। तो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि समाप्त 12 जनवरी की हुई है, तो हम आशा करते हैं 20-22 तक आपकी एडमिट कार्ड निश्चित रूप से आ जाएगा। 20 या 22 जनवरी, 4-5 दिन प्रोसेस में टाइम लगता है, तो 20-22 जनवरी तक निश्चित रूप से आपके एडमिट कार्ड भी पब्लिश कर दिए जाएंगे, यदि 27 जनवरी से एग्जामिनेशन कंटिन्यू होना है तब। तो प्यारे बच्चे, आज ये इतनी सारी बातें थी आप लोग को एग्जामिनेशन से रिलेटेड। मैं समझता हूं कि सारे बच्चों को आज के इस वीडियो के माध्यम से सारी डॉट्स क्लियर होगा, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, और बिग अपडेट लेकर के आएंगे आपके लिए। तो पूरे परिवार के साथ अपनों के बीच रह करके मकर संक्रांति मनाएं। कुछ बच्चे जो ये उड़ाने वाला खेल है गुड्डी का, उड़ाते भी हैं हमारे कई जगह पर, खास करके पश्चिम बंगाल या गुजरात वगैरह में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। यहाँ भी धीरे धीरे शुरू हो गया है, तो इसमें सतर्कता भी बरतें, घर छत से नहीं करें, खुली मैदान में जा करके इस खेल को एंजॉय करें। तो पूरी एंजॉय के साथ, फैमिली के साथ मनाइए मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।